चलो आ जाओ। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव टू टाइप, एक्सोन्यूक्लियोज एंड एंडोन्यूक्लियोज। एक्सो मींस क्या होता है बेटा आपका बाहर की तरफ। तो अगर आपका ये एक डीएनए है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकता है, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा हो सकता है 3 टू 5 भी हो सकता है। इफ इट इज कट्स इन द टर्मिनल एंड, ठीक है, किनारे से कट कर रहा है, ये तुम्हारा ब्लू कलर का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ पे कट कर रहा है या फिर यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर? कहाँ पे कट करेगा? टर्मिनल एंड पे, ठीक है, साइड से किनारे किनारे कट करेगा। ठीक, लिख लो इसमें क्या कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, कट्स द डीएनए टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल एंड पे कट कर रहा है। इट कुड बी, कह सकते हैं 5 टू 3 प्राइम भी एक्टिविटी कर सकता है और 3 टू 5 प्राइम भी एक्टिविटी कर सकता है, दोनों प्राइम पे कट करेगा। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, जल्दी बताओ। एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2, दोनों इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरी चीज आपका बेटा एंडोन्यूक्लियस आता है। एंडो मीन्स अंदर, तो कहाँ कट करेगा ये आपका, ये अगर आपका डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है, तो ये कट करेगा इस जगह पे। कहाँ कट करेगा, ये अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो विद इन डीएनए कट कर रहा है। ठीक है, डीएनए को बीच से कट करेगा, तो कहाँ कट कर रहा है ये, विद इन डीएनए। ठीक है, डीएनए को बीच से कट करेगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इको R1 है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, हिम थर्ड और डाम H1, these all are the example of endonuclease restriction enzyme। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कट कर रहा है, कट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है। तो डीएनए क्या है आपका, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं वो कितने चीजों से मिलके बने हैं, जल्दी से आंसर करो। चलो थोड़ा सा रिवीजन बायोमॉलिक्यूल पे चलते हैं, आ जाओ। मैम आपने क्या लिखा हिंट 3 के बाद? डाम H1 बेटा, डाम H1। ठीक है, डन एवरीवन, बताओ बेटा। ठीक है, अभी मुझे बताओ हाँ आंसर करो भाई चैट बॉक्स में जल्दी सारे बच्चे। डीएनए पढ़ा है सबने? अच्छा, क्वेश्चन पूछ चुकी क्वेश्चन। आकाश, डीएनए सबने पढ़ा है, जल्दी बताओ। पढ़ा है? कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या क्या चीजों से मिलकर डीएनए बना है? यस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। चलो, क्या कहलाता है न्यूक्लियोसाइड मीन्स? न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीजें आती हैं? शुगर, और क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और जैसे ही हम इसके साथ क्या मिला देते हैं बेटा, फॉस्फेट, वैसे ही ये क्या हो जाता है आपका, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यही होता है कंडीशन। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट कितने शुगर से जुड़ता है, एक बार इधर और एक बार इधर, इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम। बोलो जल्दी। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है शुगर के साथ, जल्दी से बताओ। कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए, तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, शुगर और वेरी गुड गायत्री, शिवानी और बाकी बच्चे क्या रिप्लाई करो भाई जल्दी। आकाश, अश्मिता, अश्मिता कितने मार्क्स आए बेटा?
बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सृजल, कोमल, उज्जवल और ओके, नॉट बैड बट नॉट गुड। बढ़ाओ। प्यूरिन पायरिमिडिन, ऋतिका को क्या ही हो गया? ऋतिका हेडफोन्स हैं? नो मैम। बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बनते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं? जल्दी बताओ। उतने ही बच्चों को अटेंटिव मान रहे हो जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सारा पढ़ाया और भूल गए हो, बहुत अच्छे। माइक, क्या हो गया मेरे माइक को? आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। तो ये आकाश क्यों बोल रहा है? अच्छा, ये जो माइक पे बोल रहे हो वो पहले बोल देते। नहीं, लिख कर तब भी करेंगे। ठीक है, वो बोल रहे हैं तो क्या वो सही बोल रहे हैं? चलो भाई, सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कैसे नाम लिखना है? ठीक है, तो फर्स्ट लेटर जो भी आपका होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज जीनस को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। सेकेंड लेटर विल बी रिप्रेजेंट द स्पीशीज। ऐसे ही जीनस और स्पीशीज को मिला करके जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर देते हैं, पता है किसको? उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट आपका जीनस, फिर स्पीशीज, इस तरीके का। यस, आकाश ने आंसर किया। बाकी बच्चे बताओ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय होम? किसने दिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर? लीनियस, कार्लेस लीनियस। यस, लीनियस लीनियस लिख रहा। चलो, फिर तीसरी चीज किसके बारे में लिखते हैं बेटा? हम लोग स्ट्रेन बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज की कौन सी स्ट्रेन यूज की गई है, फिर किस ऑर्डर के डेवलपमेंट में इसको आइसोलेट किया गया वो लिखेंगे। यस अश्मिता, अश्मिता ने पूरा एकदम अच्छे से लिखा है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं इको R1 का, ठीक है, तो E इज फॉर, बेटा E क्या है तुम्हारा? यहाँ पे जीनस है। कोलाई क्या है इसकी? स्पीशीज है। R क्या है इसकी? RY13 इज द स्ट्रेन। और I फर्स्ट क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट, है ना? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो जीनस कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। स्पीशीज कौन सी है? कोलाई। स्ट्रेन कौन सी है? RY13। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन कौन सा? फर्स्ट। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक, क्लियर इतना? अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सो एंडो है, ठीक है, लेकिन कट कैसे कर रहा है, कहां पे से कट कर रहा है, उसका कटिंग का पैटर्न क्या है? ठीक है, चाहे वो अंदर से कट करे या तो फिर आपका टर्मिनल्स पे कट करे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नो मैम। मैम वेट। बेटा पिछले मीटिंग में मैंने बड़े फख्र से कहा था मेरी क्लास में तो सर 48-50 बच्चे रहते हैं और वो सारे अटेंटिव रहते हैं। तब से तुम लोगों ने ना नजर लगे बेटा, रिड्यूस हो गई पॉपुलेशन। और हैशटैग वाले तो बच्चे ही कम हो गए, क्या ही दिन देखने पड़ गए। इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई का फुल फॉर्म। आकाश है, थैंक यू आकाश। अस्मिता भी है, थैंक यू अस्मिता। तनिष्का भी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम ही लोगों का सहारा है बस। डन कर लिया सबने? प्रतिभा भी है, शैलजा भी, थैंक यू। सृजल भी, सृजल ही नहीं किया ना मैसेज? सृजल, शिवानी भी है, कोमल भी, पायल, ऋतिका। हो बेटा, तुम लोग, तुम्हारे ही सहारा है बेटा, बाकी तो नजर लग गई है। कहाँ चले गए बच्चे पता ही नहीं, सो गए हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे।
-1 क्या दे दिया? जतिन भी है। आयुषी भी है, देखा, वंशिका, खुशी, गायत्री, नैना, श्रेया, वंशिका, वंशिका राणा, दो वंशिका। ऑफ के आगे कहाँ लिख दिया भाई? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये बेटा नहीं मैम, आगे जहां ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या डेवलपमेंट दोनों बोल सकते हैं, जी बनाया था। बेटी मेरे साथ है? फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। नींद नहीं आती है बेटा, तुम लोगों को नींद नहीं आती, कुछ बच्चे सोचने के लिए आते हैं। प्रतिभा भी है, चलो भाई आ जाओ, वापस आ जाते हैं पढ़ाई में। हाँ, -1 से 5 पे आया, आज तो मैं 10 देने के मूड में आई थी एकदम बढ़िया से, लेकिन क्या ही करें। नेक्स्ट फेलियर होगा ही नहीं भाई, फेलियर होगा ही क्यों? अटेंटिव रहोगे तो क्यों ही। हाँ, लगता है उनके लिए मैं स्लीपिंग पिल्स का काम कर रही हूँ। एक्टिव वाले कम हो गए बच्चे यार, एक टाइम था कि इतने एक्टिव बच्चे रहते थे। क्या भाई, -1 देने के लिए सॉरी, आ जाओ वापस। अब और क्या करूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करा रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो तरीके से होगा, ठीक है? दो तरीके से जो बैक्टीरिया सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काम करता है। एक कैसे काम करता है, इसको बोलते हैं स्टिकेंड प्रोवाइड करेगा, या इसी को और क्या बोला जाता है, स्टैगरिंग एंड, क्या बोलते हैं, स्टैगरिंग एंड, या इसी को और क्या कहा जाता है, ओवरहैंगिंग। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बेटा, ब्लंट एंड, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, फ्लश। ठीक है, तो दो पैटर्न पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, आ जाओ भाई पढ़ लो। पहला आपका पैटर्न कौन सा है, ये आपका क्या था, डीएनए था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ बेटा सीक्वेंसेस होंगे, ठीक, पूरे डीएनए पे सीक्वेंस होंगे, जी ए टी टी सी जी, मान लो ये सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे आएगा, ए टी नहीं सी टी ए ए सी टी जी सी। ठीक है, अब कट करने का तरीका क्या है, मान लो मैं यहाँ पे डाइजेशन करवा रही हूँ, किससे, इको R1 से। किससे डाइजेशन करवाया मैंने, इको R1 से। तो बेटा डाइजेशन होगा कैसे, एक यहाँ पे होगा आपका, और दूसरा कहाँ पे होगा, इस तरफ से। तो कटिंग कैसी हो रही है, अगर यहाँ पे कटिंग देखी जाए तो ये कट कैसे हो रहा है आपका, आधा इतना हिस्सा कट हुआ, फिर कैसे कट हुआ, फिर ऐसे कटिंग हुई। ठीक है, दूसरा वाला कट कैसे करेगा आपका, आधा इधर और आधा इधर, तो एक दूसरे के ऊपर ये हैंग कर रहे हैं, देखो ये वाला, ये इस तरीके से ऐसे हैंग कर रहे हैं, यस मैम। है ना। हाँ, स्पेसिफिक साइट होगी, सही बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, ये अश्मिता। CTTA-G ही आएगा, मैंने लिख दिया था तो मैंने बस समझाने के लिए कर दिया, भाई सीक्वेंस सही कर लो। क्योंकि इको R1 की स्पेसिफिक साइट ही यही है। कौन कौन सी थी, CTG A यही, तो G के नीचे C, T के नीचे A के नीचे
TTC, ठीक है। तो एक यहाँ पे कट करेगा आपका, कहाँ पे, और ये वाला तो सही कट कर रहा था, एक कटिंग यहाँ आएगी बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इस जगह पे, और एक कटिंग कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे। तो जब ये आपका कटिंग मिलेगा तो कैसा होगा, ओवर हैंगिंग होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ब्लंट और फ्लैश एंड की बात करें तो यहाँ पे कटिंग कैसी होगी आपकी, ये जो डीएनए है आपका, यहाँ पे भी सीक्वेंस होंगे। ये वाला आपका क्या कहलाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये वाला क्या कहलाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों बोला जाता है 5 to 3, 3 to 5, जल्दी बताओ। जी 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 सी सी सी, तो ये क्या हो जाएगा, सी 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 जी जी जी। ठीक है, कटिंग कैसे होगी, यहाँ पे एक यहाँ कट करेगा और एक यहाँ कट करेगा, तो दोनों इक्वल कट हो रहे हैं इसमें 1 से चलो। ठीक है, तो कटिंग कैसी हो रही है बेटा, अब अगर जो डीएनए फ्रेगमेंट जनरेट होंगे विच विल बी लाइक दिस, ऐसे और ऐसे इक्वल कट आएंगे, ब्लंट, कोई शार्पनेस नहीं। हाँ ठीक है भाई, अगर ये इधर है तो वो उधर आएगा सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ कटिंग कैसी हो रही है बेटा, ब्लंट एंड आएगा। ब्लंट एंड का मतलब क्या होता है, कोई शार्पनेस नहीं है, बराबर से काट दिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसका, द एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी एंड इज BAM H1, दूसरा कौन सा है, क्लेवन, और कौन सा है आपका इको R1, और कौन सा है हिल थर्ड। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन से आपके, इस्मा 1 और इको R1, ये दोनों कटिंग देता है आपको, ब्लंट भी और स्टिकी भी। ठीक है, डन। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे आए तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ये कैसा होता है, हमेशा एनर्जी डिपेंडेंट होता है। मतलब कट करने के लिए क्या चाहिए हमको, वी नीड द एटीपी। ठीक है, तो एटीपी रिक्वायर्ड, कैसी प्रोसेस है लिख सकते हैं, एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है, एटीपी नहीं होगा तो क्या कट करेगा, नहीं कट करेगा। यस, दूसरी चीज कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला होता है। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, लाइक आपका एग्जांपल क्या है, माधव, ठीक है, इधर से पढ़ो या इधर से, सेम स्पेलिंग। ठीक है, तो वो सीक्वेंसेस, मॉम, यस एग्जैक्टली, नमन, और कुछ, यस मॉम भी, डैड भी, चलो भाई मॉम एंड डैड दोनों। ठीक है, तो ये क्या है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, क्या कर रहा है, हमेशा क्या करेगा, आगे पीछे दोनों से सेम सीक्वेंसेस आएंगे, चाहे रिवर्स पढ़ो चाहे फॉरवर्ड। अश्मिता, हाँ अश्मिता नहीं होगा भाई, सो सैड। मलयालम भी, यस। ठीक है, बॉब भी, अच्छा, और डन गायत्री। चलो भाई, दूसरा क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। दूसरा क्या है आपका, स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल क्लीव ऑन द पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट। अच्छा आकाश, चलो स्पेसिफिक इन
एक्टिविटी आज तो कुछ कह भी नहीं सकती कि पढ़ाई नहीं कर रहा भाई, फर्स्ट रैंक आ गई, माना नंबर कम है थोड़े बट ठीक है। फर्स्ट रैंक पहली बार आई है ना आकाश की शायद। मैग्नीशियम 2+ पाया जाता है एज अ कोफैक्टर, एंजाइम है तो एंजाइम का कोफैक्टर होगा कोई ना कोई, और यहाँ पे कोफैक्टर क्या आपका मैग्नीशियम 2+। पहले भी आ चुकी है फर्स्ट रैंक, ये कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। अस्मिता एवरेज टेस्ट 100 थी मतलब, एवरेज टेस्ट 100 थी का क्या मतलब है जरा समझा दो। चलो डीएनए आइसोलेट कर लिया बेटा और उसको कट भी कर दिया, अब क्या करें जो कट आपके हुए हैं अच्छा शिवानी का रिजल्ट यहाँ अच्छा आएगा भाई शिवानी। अच्छा 100 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, बहुत अच्छे। और कितने देते हैं वैसे? सारे स्टूडेंट ने टेस्ट 2 दिया था तो पढ़ने क्यों नहीं आते हैं? हैं? आ जाएगा टेस्ट, कोई अरे रिजल्ट आ जाएगा, इतना रोने की क्या जरूरत है भाई। तो अच्छा रैंकर्स की वजह से टेस्ट देने लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 तो आते नहीं है पढ़ने, तो ये 100 आए कहाँ से जो टेस्ट दे रहे हैं। थैंक यू शैलजा। भाई 100 पढ़ने नहीं आ रहे हैं, 100 टेस्ट देने कहाँ से आ रहे हैं। चलो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तीन नई स्लाइड पे कराऊं क्या? Yes, ma'am. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वर्ड मतलब कुछ जेल लाइक सब्सटेंस है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। क्या ही मैसेज कर दिया अश्मिता, जो देखना है भाई। अच्छा आ जाओ पढ़ाई करने। यस चलो प्रिंसिपल क्या है पहले तो इसका, कैसे सेपरेट हो रहा है, क्या ऐसा रीजन है कि भाई ये सेपरेशन कर रहा है, तो किस बेस पे सेपरेट करेंगे बेटा, चार्ज के बेस पे कि साइज के बेस पे, जल्दी बताओ। On the basis of size. कौन है ये माइक वाला बच्चा, नाम बताओ पहले तो। उज्जवल, क्या ही डांटू, आंसर तो सही किया तुमने, क्या ही डांटे। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, दे दिया कितने लोग उज्जवल के साथ है भाई। अच्छा उज्जवल नहीं थी, कौन था? किसी ने उज्जवल का नाम ले लिया, अपना आंसर देके डांट उज्जवल को खिलाएगा, कौन है वो? प्रतिभा। तो नाम उज्जवल का लिया तुमने या मैंने सुन लिया? ऐसे करो कि बेचारी डांट खा जाए, मैंने डांटा ही नहीं, प्लान सेफ। चलो डीएनए फ्रेगमेंट बेटा, सारे डीएनए पे कौन से चार्ज लगे हुए हैं जल्दी बताओ। बता जल्दी कौन से चार्ज लगे हुए हैं और क्यों लगे हुए हैं, चैट ने पहले लिख दिया था। अच्छा उज्जवल नहीं दिया था आंसर। अच्छा निगेटिव चार्ज लगे हुए क्यों, निगेटिव चार्ज है क्यों क्यों क्यों, जल्दी बताओ क्यों। Due to presence of phosphate ion. अब किसने फिर से है, कौन है ये, कौन है जिसको चैन नहीं एकदम?
प्रतिभा, वो मार्क खाओ बेटा, चैट में बताना है। यस, फॉस्फेट आयन की वजह से क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो सारे डीएनए पे निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज की वजह से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर एक सेम है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, अलग करवाया जाएगा। ठीक है, अभी आज ही एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था सेंटर पे, तो वहां पे क्वेश्चन आया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसे बना हुआ था और फ्रेगमेंट्स बने हुए थे। ठीक है, ऐसे, और उसमें लिखा हुआ था ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि सीक्वेंस साइज करना था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। ठीक है, तो करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज जरा। आ जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज में इसको करो। क्वेश्चन समझ में आया? ये जेल का पिक्चर है, इसमें ए बी सी डी आपके बैंड्स बने हुए हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, स्मॉल से लार्ज फ्रेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए तुमको इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। बताओ जल्दी से। आकाश और प्रतिभा के अलावा किसी ने आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। एबीसीडी, अश्मिता मार खाओगी। अच्छा, स्मॉल से लार्ज जाना, तो सही तो बता रही है। सॉरी सॉरी अश्मिता। उज्जवल, क्या हुआ भाई? एक बात बताओ, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बैंड्स दिख रहे हैं एबीसीडी वाले, इसको स्मॉल से लार्ज की तरफ ले जाना है। सबसे पहले स्मॉल वाले, फिर उससे पहले लार्ज वाले। नहीं नहीं, अश्मिता का सही था भाई, सॉरी अश्मिता, आंसर भी बोल दिया मैंने, तब भी गलत लिख रहे हैं बच्चे। भाई सबसे छोटा जो होगा वो सबसे आगे होगा। लाइक याद कैसे रखना है, जैसे हम ट्रैफिक में जाते, जो सबसे छोटी गाड़ी होती है वो कहीं ना कहीं से ऐसे निकल के आगे बढ़ जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी वो क्या करेगी, वो पीछे पीछे चलेगी, है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती, जगह ही नहीं है उतना। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस से चलेगी, तो जो जितना आगे है वो उतना छोटा है। तो सबसे पहले ये वाला फ्रेगमेंट है, तो ये होगा गलत सीक्वेंस। अश्मिता, गलत सीक्वेंस। पहले नंबर पे ये होगा, कलर चेंज कर लूं, देखो जरा आगे पीछे, आंखें खोलो बेटा। फिर ये वाला है, तो ये सेकंड में है। फिर देखो पहले ये है या पहले ये है, तो पहले डी है, फिर सी है, सी देखो पीछे है डी से। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए बी डी सी। गलत अश्मिता, आप तो मार पाओगे। तो यस, ए बी डी सी होगा। यस, ऐसे ही याद रखना है। बाइक कार बस ट्रक, यस, ये तो तुमको समझ में आ गया अश्मिता, लेकिन दिखाई नहीं दिया बेटा कि ए बी सी डी होगा। अरे ए बी डी सी होगा, फिर उज्जवल ने गलत लिखा है, मुझे कंफ्यूज कर दो। कितना टाइम हो गया, बच्चे भागे जा रहे हैं, ये तो 8 ही बजे हैं। आज तो मेरा और पढ़ाने को मन कर रहा है, आज रुको ज्यादा से पढ़ाएंगे। बना ये वाला क्वेश्चन, बोलो। यस मैम। आज ही टेस्ट में आया था। ठीक है, तो याद था। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट किया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबके पास क्या है, सेम चार्ज है। अब एक क्वेश्चन और, ये बताओ, पहले तो मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा दूं फिर पूछती हूँ। ठीक है, क्या क्या मटेरियल चाहिए इसको करने के लिए, टेक्निक को। पहली चीज 1% का क्या चाहिए बेटा, अगरोस जेल चाहिए। ठीक है, अगरोस जेल 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम को स्वाइमल वाटर में डिसॉल्व कर देना, इज कॉल्ड 1% अगरोस जेल। ठीक है, अगर 2 ग्राम डाल देते हैं 100 ml वाटर में तो 2% हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब अगरोस जेल होता क्या है आपका, क्या है अगरोस, सीवीड है। ठीक है, क्या किया जाता है इसको,
गर्म किया जाता है, जितना जैसे ही बॉयल होने लगेगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो ये पता लग जाता है भाई इट हैज डन। दूसरा चीज यहाँ पे क्या डाला जाता है, आपका बफर डाला जाता है, बफर का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, आयन के मूवमेंट के लिए, ठीक। दूसरा आपका कास्टिंग ट्रे होगी, जिस ट्रे के अंदर पोर किया जाएगा, ये सेटअप है पूरा आपका। और क्या होगा बेटा, डाई होगी, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट डाई, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, ईटीबीआर, है ना। ईटीबीआर एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एकदम डार्क कर दूं, हर बार क्वेश्चन पेपर में देखो ईटीबीआर से क्या रेडी हो गया। चलो ईटीबीआर, ठीक है। और क्या होता है, एक आपका डाई होता है, कौन सा, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। आपने ये क्या लिखा है बफर के बाद? सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत हो गया, लगा देगा। और मैम इसके बाद टेस्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा रेडी हो गया, अगर उस जेल बेटा, ओके। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे बेटा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, ईटीबीआर जो है, चैट में लिख दो, आवाज नहीं क्लियर आ रही जो कोई भी बोल रहा है। ईटीबीआर को हमेशा किसके साथ मिक्स करेंगे बेटा, अगरोस जेल के साथ। कहाँ मिक्स करेंगे इसको, अगरोस जेल में, ठीक है। और ब्रोमोफिनॉल ब्लू को कहाँ मिक्स किया जाता है, आपके डीएनए सैंपल के साथ, ठीक। अब ये क्या है आपका, ब्रोमोफिनॉल ब्लू इज कॉल्ड एज ट्रैकिंग डाई। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डीएनए है वो, भाई ये एक ट्रे है, ठीक है, यहाँ पे सैंपल लोड किया, ये वेल थी, यहाँ सैंपल लोड किया, ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा, ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लू कलर का ऐसे क्या होगा, एक इस तरीके का ऐसा ब्लू कलर का एक ऐसे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो गलत बात है, ब्लू कलर क्यों नहीं आया। ब्लू कलर क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से ऐसे पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लू कलर जहां रुक जाएगा वहां हमें पता है कि बस यहीं तक इसका मूवमेंट था, इसके आगे ये ट्रेवल नहीं करेगा। क्लियर, तो इसी को बोला जाता है ट्रैकिंग डाई। क्लियर है, बोलो। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे दूसरा आपका क्या होगा, जब डीएनए हो गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. एक मिनट बेटा, ये तुम्हारा क्या था, ट्रे थी। इस ट्रे में क्या किया जाता है, इस तरीके से एक कोम होता है, ठीक है। क्या करता है ये कोम, ऐसे यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे ही इस कोम को ऐसे निकाला जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे यहाँ पे, वेल्स, मतलब गड्ढे हो जाएंगे, ठीक। अब इसी गड्ढे में क्या डाल देंगे हम, बड़ा सा कोम होता है, काफी सारे वेल बनते हैं, ठीक है। हर एक सेटअप का साइज अलग अलग होता है। बफर सॉल्यूशन के बाद क्या लिखा था, कास्टिंग ट्रे। कास्टिंग ट्रे क्या है, जिस ट्रे में ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा यहीं पे हम क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। तो ये वाला साइड जहां हमने वेल्स बनाई है, डीएनए लोड करना है, वो वाला कौन सा साइड होगा, निगेटिव टर्मिनल। और जिस तरफ डीएनए माइग्रेट करेगा, क्योंकि हमारा डीएनए भी निगेटिव है, और हमेशा मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो एनोड टू कैथोड होगा, कैथोड टू एनोड होगा, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना ब्रोमोफिनॉल ब्लू के साथ यहाँ पे हम अपना डीएनए सैंपल ऐसे लोड कर देंगे। जब लोड कर देंगे तो यहाँ माइग्रेशन होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेगा, और क्या हो जाएगा, कुछ बैंड यहाँ मिलेंगे,
कुछ बैंड यहाँ मिलेंगे और कुछ बैंड यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे? जितना ज्यादा शार्प बैंड होगा, मतलब जितना ज्यादा बेस पेयर का बैंड होगा वो उतना पीछे जाएगा, जो हल्के वाले बैंड होंगे, लाइट बैंड होंगे, वो आगे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से क्या मूवमेंट करेगा आपका ट्रैकिंग डाई, ऐसा ऐसा ही पिक्चर आता है, दिखता है, ठीक है। ठीक, क्लियर। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये डीएनए मिल गए हमको। अब इस डीएनए को हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे किसमें, आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में देखेंगे, ठीक है। ये बैंड हमको मिल गया, तो ये जो बैंड मिला है, एक मिनट, जब हम इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा ये बताओ, ये बैंड दिखाई कैसा देगा? ऑरेंज कलर का, ठीक है। इसको कट करके निकालने की जो प्रोसेस होती है विच इज नोन एज इल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? इल्यूशन। टेकिंग आउट द डीएनए फ्रॉम जेल, क्या बोलते हैं इसको? टेकिंग आउट डीएनए फ्रॉम जेल, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इल्यूशन। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे किसमें, आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, तो ये कैसा आएगा? ब्लू कलर का बैंड आएगा। किसकी वजह से ब्लू कलर का बैंड आता है बेटा? इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से। क्या नाम है इस डाई का? द नेम ऑफ द डाई इज इथीडियम ब्रोमाइड। यहां से क्वेश्चन है, हर बार एक आता है, तो दिस डाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड कैसी होती है? ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। क्या करती है ये आपकी? विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, हेल्प इन विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जेल को रखा जाता है जब वहां पे आपके इल्यूमिनेटर में, तो ऑरेंज ऑरेंज कलर दिखेगा। जैसे ही ऑरेंज कलर दिखेगा वहां हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, हमारा डीएनए पाया गया। नहीं दिख रहा है मतलब डीएनए नहीं है। और कैसी होती है ये? हाईली कार्सिनोजेनिक, इंटरक्यूलेट कर लेती है, ठीक है, कैंसर कॉज करवाती है, ठीक। क्लियर सारी चीजें? डायग्राम एकदम बना पढ़ाया है, वेक्टर पढ़ाए, भाई बहुत टाइम है तुम लोगों को, हालांकि बच्चे जा रहे हैं। ये क्या भाई, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जिसने मेरे खिलाफ तुम लोगों को कर दिया? कौन है वो? इतने कम बच्चे आ गए हैं। आ जाओ, दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम? वेक्टर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर सारे बच्चों को? मैम प्रीवियस स्लाइड। रिपीट कर दूं क्या? ये मैथड रिपीट करना है? जेल फोम, देखो क्या होता है, ये आपका जेल होता है, कास्टिंग ट्रे में डाल दिया लिक्विड फॉर्म में, और इसको ऐसे फोम लगा के छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ठंडा होगा जेली की तरह सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? फोम को ऐसे सीधे निकाल लेंगे। वही तो अश्मिता, कितना दुख लग रहा है मुझे, मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं लगा सकते तुम। बहुत दुखी हूं मैं, मुस्कुरा रही हूँ लेकिन दुख बहुत है। हाँ बिल्कुल तनिष्का, बात तो सही है। उन्हें वही ड्राइंग वाली मैम से प्यार हो चुका है। पायल इतना दिक्कत से लिखा था बेटा मैंने, बड़ी मुश्किल से पढ़ा। चलो आ जाओ वापस इधर। ये ट्रे होती है बेटा, इसमें हमने क्या किया, जो अगरोस को डिसॉल्व किया था 100 ml वाटर में, गर्म किया। जैसे ही वो क्रिस्टल क्लियर हो गया और जब उसके फ्यूम्स निकल गए, ठीक है, वेपर आना बंद हो गए, तो हमने ईटीबीआर मिक्स कर लिया, ठीक है। ईटीबीआर क्यों मिक्स किया? फ्यूम आने के बाद, क्योंकि अगर फ्यूम्स आते रहते और ईटीबीआर मिक्स करते तो हमारे क्या होने के चांसेस थे? ब्रीदिंग के थ्रू अंदर आ सकते थे, ठीक है। चलो ठीक, अब क्या होगा?
सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, कोम लगा के छोड़ दिया तो जैसे जैसे ठंडा होगा सॉलिडिफाइड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कोम को ऐसा सीधा निकाल लेंगे। तो जब कोम निकालेंगे, जितनी जगह पे कोम थी उतनी जगह पे क्या बन जाएगा, वेल्स बन जाएगा। अब इसी वेल में हम क्या डालेंगे, हमारा ये भी लिख दूं यहाँ, क्या डाला है हमने, डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल। ठीक है, और उस डीएनए सैंपल के साथ क्या मिक्स किया, डाई। कौन सी वाली, ट्रैकिंग डाई। कौन, क्या नाम है ट्रैकिंग डाई का, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। क्या क्लियर इतना। जैसे बेटा ये डाला ट्रैक करने के लिए कि भाई कितना रन हुआ है डीएनए और कब तक रन करना है, जहां ब्लू कलर का आगे बढ़ना बंद, हम चेक करते रहते हैं कि अब नहीं बढ़ रहा आगे, काफी देर से यहीं रुका हुआ है, तो अब बस हमारा पूरा ये प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, पहचान रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो सारे ही डीएनए हमारे कैसे थे, निगेटिवली चार्ज थे। किस तरफ माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट कर रहे हैं किस तरफ, प्लस वाले की तरफ। ठीक है, जब ये माइग्रेट कर गए आपका, तो हम क्या करेंगे, इसको सी करेंगे किसमें उसमें देखेंगे, इल्यूमिनेटर में जब देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो जहां ईटीपीआर की वजह से एक ऑरेंज कलर का बैंड मिलेगा, कहाँ पे, जहां जहां डीएनए होगा। ठीक है, क्योंकि डाई इसमें थी, लेकिन जैसे वो डीएनए को पकड़ेगी, जहां डीएनए आके रुकेगा वहां उसके साथ इंटरकिलेट हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जब बाइंड हो जाती है तो ऑरेंज कलर देती है। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज कलर की डाई होती है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस जेल में डीएनए प्रेजेंट है। हो सकता है डीएनए ऑब्टेन ही ना हुआ हो सकता है कि हुआ हो, दोनों कंडीशन है। बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे फ्रैगमेंट सेपरेट हो चुके हैं, तो भाई यही फ्रैगमेंट तो हमें चाहिए अगले आगे ले जाने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। क्लियर, बोलो हाँ या नहीं। यस मैम। ठीक है, चलो शिवानी ने पूछा था ना, शिवानी क्लियर हो गया बेटा। आ जाओ, वेक्टर की बात करें। वेक्टर क्या है, पहला स्टेप हमने डीएनए निकाल लिया। पहला स्टेप हमने क्या किया बेटा, डीएनए निकाल लिया। अब पूरा डीएनए तो जाएगा नहीं कहीं, तो हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया। जब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया तो फ्रेगमेंट जनरेट हो गए 1 2 3। ठीक है, मान लो हमारा डिजायर्ड वाला फ्रेगमेंट कौन सा था, थर्ड वाला था। ठीक, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, डीएनए निकाला। दूसरा स्टेप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया। तीसरा स्टेप जो हमें ये फ्रेगमेंट मिले, इनको हमने क्या कर लिया है, सॉरी सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद हमें इसे लेके जाना है ये वाली होस्ट सेल में। कहाँ लेके जाना है हमको, इस होस्ट सेल में। तो कैसे लेके जाएंगे, वाया वेक्टर। तो वेक्टर को क्या कहा जाता है बच्चों, जीन टैक्सी। क्या कहा जाएगा इसको, जीन टैक्सी। ठीक है, क्या है ये, आपका व्हीकल कह सकते हैं हम इसको, इसे जीन टैक्सी बोला गया। विच कैरी, किसको कैरी करके ले जाएगा, विच विल कैरी फॉरेन डीएनए। किसको कैरी करेगा, एफडीएनए को कैरी करेगा। कहाँ पे कैरी करके ले जाएगा, इनटू द होस्ट सेल। देखो अभी तुम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन भी देने, ठीक है, जो जब मैं लिखाती हूँ तो लिखाने का पैटर्न वही रखती हूँ, जो तुम लिख रहे हो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, नोट्स तुम्हारे वही हैं, और सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जिसमें तुम्हें पता है तुमने क्या लिखा है। ठीक है, बहुत सारा लिख लो और पता कुछ ना हो। ठीक, तो होस्ट सेल में जा रहा है, व्हीकल है जो कैरी कर रहा है एफडीएनए को, कहाँ, होस्ट सेल में। क्लियर, और कैसा होना चाहिए बेटा, लेके तो जा रहा है, बहुत अच्छी बात, लेके चला गया, लेकिन जब ये होस्ट सेल में जाएगा और अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा, तो एक बात बताओ, जितनी कॉपीज ये बनाएगा, यहाँ हमारे पास क्या था, सपोज ये एक वेक्टर था, हमने इसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये ग्रीन कलर का था ना हमारा डीएनए, ग्रीन ही बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया भाई, चलो ठीक है। अब ये इसके अंदर आया बेटा, जब ये इसके अंदर आया तो इसकी आदत क्या थी, अपनी कॉपीज बनाने की, तो इसने अपनी कॉपीज बनाना शुरू की। तो जितनी कॉपीज बनाएगा उतना इसकी साइड पे ये जो एफडीएनए बैठा है ये भी तो अपनी कॉपीज बनाएगा। तो हमें एक एफडीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज मिल गई। ठीक है, इसलिए ये कैसा होना चाहिए, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसा होना चाहिए, ये हमेशा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वरना इसके बिना ये
ले गया और रेप्लिकेशन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, वेक्टर्स जो होते हैं आपके, जो वेक्टर डीएनए लिए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आ जाओ चैट बॉक्स में भाई, सो गए क्या सब? तो नींद तो मुझे भी आ ही रही होगी, बट तुम्हारे लिए बैठी हुई हूँ यहाँ। है अभी तो आंसर करो भाई। यस, प्रोकैरियोट्स में भी एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन यू एंड प्रो बोथ। ठीक है, इसमें भी तो पाया जा रहा है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर की। ठीक है, दोनों दोनों में पाया जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। एक अच्छा वेक्टर कैसा हो। पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, वही मैंने बोला सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, यहां लिखा है मैंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, ये दिख रहा है। तो पहला ही पॉइंट उससे ही रिलेटेड है कि अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए तो रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए, है ना। रेप्लिकेशन की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे साइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ORI साइट पानी जाना क्या है, बहुत जरूरी है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, ORI साइट शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। क्या होता है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सीक्वेंसेस है। ठीक है, पूरे डीएनए का वो सीक्वेंस जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में ORI पाया जाता है, जल्दी बताओ। प्रो और यू किसमें ORI पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बताइए जी, किसमें पाया जाएगा बेटा, जवाब नदारत बताओ भाई। यूकैरियोट्स। अच्छा, एक बात बताओ, रेप्लिकेशन पढ़ा है तुम बच्चों ने, रेप्लिकेशन पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बड़ी जरूरत है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाने की। दोनों में नो, हमेशा बेटा ये पाया जाता है कहाँ, ORI जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी सीक्वेंसेस होते हैं, यूकैरियोट्स में भी सीक्वेंसेस होते हैं जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, बट दैट आर कॉल्ड एज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, क्लियर। यस, जिन्होंने प्रोकैरियोट बोला बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो तो ये क्या है आपके सीक्वेंसेस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉपी नंबर पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, कॉपी नंबर क्या होता है भाई, कितने टाइम्स ये क्या करेगा, वेक्टर गोइंग टू बी रेप्लिकेट। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वेक्टर गोइंग टू रेप्लिकेट। एक वेक्टर है उसकी क्षमता कितनी है ये भी पता होना चाहिए ना भाई, वो कितने कॉपी नंबर बनाएगा ये भी तो उसकी क्वालिटी होगी, है ना। कि कितना, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉपी बना सकता है उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है या बुरा है, ये बताओ। रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। ठीक है, इतना शांति से तो तुम लोगों ने मेरी पहली क्लास में भी नहीं कभी पढ़ा। अच्छा है, चलो तो हाई कॉपी नंबर इज इक्वल टू हाई क्वालिटी वेक्टर, लिख ले यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग कर देते हूँ क्या, हाई कॉपी नंबर इज इक्वल टू हाई क्वालिटी वेक्टर। हाँ जी, क्लियर, बोलो आ समझ में।
डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लें। बस करूं, पढ़ा दूं? और पढ़ा दो। आज मेरा इतना हैक्टिक दिन गया, इतना हैक्टिक दिन गया, बट मुझे क्लास में आज एक भी मिनट ऐसा नहीं लगा कि मैं कम पढ़ाऊं। आज मुझे लग रहा है थोड़ा और ही पढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगा था मैं कैसे क्लास लूंगी आज। साइज ऑफ वेक्टर, आज मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई। हाँ प्यारे बच्चे हैं, बात तो ये है प्यारे बच्चे, लेकिन बहुत इरिटेट कर रहे हैं आजकल। ऐसा क्यों? बच्चे तो तुम लोग बहुत प्यारे हो, लेकिन इरिटेट क्यों कर रहे हो आजकल, ये बताओ। ना अच्छी नहीं लग रही है? तैयार होकर आया करें। साइज ऑफ वेक्टर पे आते, चलो साइज ऑफ वेक्टर की बात करें बेटा, तो छोटा होना चाहिए वेक्टर या बहुत बड़ा होना चाहिए? काम ही करते हैं बेटा, ऑफिस जाके और ही क्या करते हैं, मेहनत का फल मिलेगा। इरिटेट तो करते हैं भाई, रिप्लाई नहीं करते। स्मॉल होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए? तो क्यों? दोनों आंसर। क्यों स्मॉल तो क्यों, लार्ज तो क्यों? क्या मजा आता है अश्मिता, अभी रीड किया मैंने। आई थिंक स्मॉल, यस, है ना? बता बेटा, एक गेट है, एक गेट है। गेट ड्राइंग वाली मैम तुम लोग को अच्छी लग रही है, इसलिए मैं अननेसेसरी वे ड्रॉ करूंगी। ये एक गेट है, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, यहां से कोई सामान ले जाना है तुम्हें, भाई ठीक है, मान लो यहाँ से कोई सामान लेके जाना है तुम्हें, तो एक इतना बड़ा सामान है, एक इतना बड़ा सामान है, और एक इतना बड़ा सामान है। कौन सा इस गेट से इजिली जाएगा? Small. सबसे छोटा वाला, है ना? तो क्या होना चाहिए? होस्ट के अंदर जा सके, इसलिए क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, वैसे काफी सारे बच्चों ने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इजी होगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इजी क्या क्यों होगा? क्योंकि जैसे गेट के अंदर से छोटा सामान ले जाना आसान, वैसे ही होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उससे जो छोटा वाला वेक्टर है वो आसानी से अंदर चला जाएगा। तो स्मॉल होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी लिख लो, इट शुड बी स्मॉल। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इजी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जल्दी से बताओ, बहुत लिख रहे थे, पहले तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चों ने वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जिसने नहीं लिखा है वो मत बताओ, जिसने लिखा है वो बताएंगे। तो प्रतिभा ने बताया, कोमल ने बताया, एकदम इंग्लिश में बताया कोमल ने। वेरी गुड कोमल। बताओ भैया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सो गए तुम लोग, मैं जा रही हूँ, और लीव भी कर दिए बच्चे, इतने कम बच्चे बचे हैं। अच्छा तो पढ़ा रही हूँ आज पूरा एकदम। यस, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, बिल्कुल जैसा कोमल ने बताया वैसे मैंने पढ़ दिया, एकदम सही बात। वेक्टर का कहा होस्ट सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, टीचर्स ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है टीचर का, ऐसा? खतरनाक। इतना खतरनाक पढ़ा रही हूँ, बच्चे जा रहे हैं बेटा। मैं फिर भी आज पढ़ाऊंगी, आज अभी मैं जब वेक्टर पढ़ाऊंगी 3 मिनट है, मैं पूरा 3 मिनट यूटिलाइज करूंगी। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा लग रहा है पढ़ाना। चलो आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है? क्लोनिंग साइट। तुम्हें पढ़ना अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो पढ़ाऊंगी। मुझे टाइम दिया गया है, मैं नहीं छोड़ने वाली आज क्लास।
भले ही बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। क्लोनिंग साइट क्या होती है बेटा? वेक्टर की वो जगह जहां पे हम क्या फिट करते हैं, एफडीएनए, दैट साइट विल बी नोन एज क्लोनिंग साइट। अच्छा लग रहा है ना? देखो पायल अच्छा लग रहा है, फिर भी जा रहे हो बच्चे। कहाँ, क्या ही करें भाई। नहीं तो where एफडीएनए गेट इंसर्ट, जहां पे एफडीएनए इंसर्ट किया जाएगा वेक्टर में, दैट साइट विल बी नोन एज क्लोनिंग साइट। ठीक है। एक वेक्टर में कितनी क्लोनिंग साइट हो सकती हैं, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है तनिष्क का? अच्छा एक्स्ट्रा टाइम ले लूं। एक वेक्टर में कितनी क्लोनिंग साइट हो सकती हैं? डिनर टाइम हो गया। अच्छा पढ़ने में मजा आ रहा है। कोमल थैंक यू बेटा। सिंगल 9 PM तक ले लूं क्लास? अरे बेटा कोऑर्डिनेटर परेशान हो जाएंगे। आज मैं पढ़ा सकती हूँ 9 PM तक, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा शांत पढ़ सकते हो। ये बताओ गलत आंसर कर रहे हो। ये एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में कितने क्लोनिंग साइट हो सकते हैं? बोलो मैम मल्टीपल। मल्टीपल नहीं हो सकते। जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाएंगे तो उतना ज्यादा क्या होगा आपका मल्टीपल डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। होगा ऐसा? बोलो। तो क्लोनिंग साइट होगी मल्टीपल, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं ना। एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं, मल्टीपल। नहीं भाई मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी ना, जिस रेस्ट्रिक्शन से डाइजेशन दोगे उसी वैसा एफडीएनए इंसर्ट कराओगे। होगा ऐसा? बोलो। ठीक है। ओह माय गॉड शिवानी थैंक यू बेटा। चलो ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? सेलेक्टेबल। चौथा पॉइंट कौन सा? सेलेक्टेबल मार्कर। व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर? अभी हम कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना या नहीं बना, इसका पता किसके थ्रू लगाते हैं हम? सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू। ठीक है। तो स्क्रीनिंग की प्रोसेस करने में जो हेल्प करता है विच इज नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर क्या है? मार्क कर दिया किसी चीज को, जिसे देखकर हमें ये समझ में आ जाए कि भाई ये प्रोसेस हो चुकी है या नहीं हुई है। ठीक है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। एक तो ये पता लगाएगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है, या और दूसरा क्या पता लगाएगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं या नहीं है। हो सकता है रिकॉम्बिनेंट बना हो, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो सकता है ट्रांसफॉर्म हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना हो। दोनों केसेस इट कुड बी। क्लियर? ये लाइन समझ में आई लास्ट वाली सारे बच्चों को? यस मैम। आ गई? अब ये जो 30 बच्चे हैं इन्हें टीम मान रही हूं मैं। यस ठीक है। नहीं आई? क्या नहीं आया समझ में? मजा ले रहे हो या सच्ची में नहीं समझ में आया आकाश? ये लो, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारी बैक्टीरियल सेल है। ये ऐसे क्यों हुई? ये तुम्हारी बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं इस सेल में। एक ही हमारे पास वेक्टर था, कलर ही नहीं चेंज हो वेक्टर का, ये लग रहा है। अरे
ये क्या था हमारे पास, वेक्टर था। एक ये कंडीशन कि ये वेक्टर था। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इस वेक्टर में डीएनए आकर के क्या हो गया, यहाँ लाइगेट हो गया। ठीक, तो जिसमें लाइगेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आरडीएनए बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। जिसमें नहीं हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो एज इट इज है बेटा, जहां पे कटिंग नहीं हुई है। लेकिन आरडीएनए कौन सा है हमारा, जिसमें क्या हुआ, डीएनए इंसर्ट हो गया। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि ये वाला ट्रांसफॉर्म कर जाए इसके अंदर, या ये वाला ट्रांसफॉर्म कर जाए सेल। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो ये सेल क्या कहलाएगी तुम्हारी, ट्रांसफॉर्म सेल। क्या कहलाएगी ये सेल, ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगी। लेकिन अगर इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, गया ही नहीं कुछ, तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। अब आया कुछ कुछ समझ। तो हम दो चीजें देखते हैं, पहला क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना या नहीं बना, ये वाला है या ये वाला है कंडीशन। ठीक है, ये इससे क्या पता चलेगा आरडीएनए बना या नहीं बना। दूसरी चीज हम देखेंगे कि भाई क्या हुआ है, सेल जो है, एक और सेल बना लूं तो 3 रिजल्ट आते हैं। एक में ये वाला रिजल्ट आ सकता है कि भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, दूसरे में ये वाला डीएनए गया है, कौन सा वाला, ये वाला आपका डीएनए गया है सपोज, रिकॉम्बिनेंट वाला, तो ये वाली सेल कैसी कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म प्लस आरडीएनए। ठीक है, तीसरी वाली क्या कहलाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्म। तो हमें चेक करना है कि हमारा रिजल्ट 1 वाला है, 2 वाला है या 3 वाला है। क्या अभी ये लाइन क्लियर हुई सारे बच्चों को जो रुके हुए हैं बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आया समझ में? अब बोलो। अश्मिता अभी आ गया समझ? गायत्री? यस मैम। आकाश आया समझ में? क्लास सक्सेसफुल हो गई अगर आ गया है सबको समझ में तो। क्रिस्टल क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए इतना टाइम दिया इसमें। ठीक है, कल यहीं से क्वेश्चन पूछूंगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर? कल की क्लास की शुरुआत बताना मैम, ट्रांसफॉर्म सेल और सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन से शुरू करूंगी, तो मैं पूछूंगी जैसे अभी हमने जेल वाला किया था। ठीक है, यस। नहीं दे रही दिखाई? चलो भैया, 28 बच्चे हैं जो 7 तक रुके हुए हैं, आज 5 मिनट भी एक्स्ट्रा होने पे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड लक। जितने लोग रुके हुए हैं उनको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है अभी। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट।